अभी न बैठ रास्ते में मसाफत की थकन लेकर, अभी न बैठ रास्ते में मसाफत की थकन लेकर, अभी तो चाँद से आगे भी करना है सफ़र तुझको। तो अभी हम लोग अंग्रेज़ी की बुनियादी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग को एडवांस अंग्रेज़ी तक जाना है, लिहाजा अपने पूरे दिलचस्पी के साथ आप काम लें। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हैड प्लस नाउन का इस्तेमाल बताया। हैज़ हैव प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, हैड प्लस नाउन पास्ट में इस्तेमाल होता है, और विल हैव प्लस नाउन और शैल हैव प्लस नाउन ये फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होगा। इसमें कोई चीज़ पास्ट में होगी और होगा, होगी, होगे ये लगा होगा, तो आपको विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल करना है। इसमें एक वचन और बहुवचन की कोई शर्त नहीं है, आप जहाँ चाहें विल हैव लगाएं और जहाँ चाहें आप शैल हैव लगाएं। तो आइए हम एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये मॉडल्स समझाते हैं। जैसे आप एक मिसाल ले लीजिए, हमें बोलने का अधिकार होगा, हमें बोलने का अधिकार होगा। अब कोई भी सेंटेंस आएगा तो लास्ट में होगा, होगी, होगे लगा होगा। अगर होगा, होगी आता है और पास का मतलब निकलता है तो आप विल हैव शैल हैव लगाएंगे, और अगर होगा, होगी, होगे आता है और पास का मतलब नहीं आता, एडजेक्टिव का मतलब आता है, वहाँ एडजेक्टिव का भाव निकलता है तो आप विल भी शैल भी लगाएंगे। जैसे बच्चे नाराज़ होंगे, चिल्ड्रन विल बी अनहैप्पी, माँ खुश होगी, मदर विल बी हैप्पी, लड़के जाने को तैयार होंगे, बॉयज़ विल बी रेडी टू गो। तो वो एडजेक्टिव के साथ होगा, होगी के लिए विल भी और शैल भी लगाते हैं। लेकिन वही होगा, होगी के साथ अगर पास का मतलब आ जाए, हैं तुम्हें फुर्सत होगी, मुझे इजाज़त होगी, बच्चों को खेलने की अनुमति होगी, तो इजाज़त है, खुशी है, बुखार है, ज़ुकाम है, अगर इसके साथ होगा, होगी आता है तो आपको विल भी शैल भी नहीं लगाना है, वहाँ आपको विल हैव और शैल हैव लगाना है, क्योंकि वहाँ नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। तो मिसाल के तौर पे हमें बोलने का अधिकार होगा, अधिकार कहाँ होता है? अधिकार पास में होता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेंगे विल, वी, फिर होगा के लिए विल हैव, अधिकार की अंग्रेजी राइट, RIGHT, और बोलने का टू स्पीक, वी शैल हैव। आप शैल हैव लगा भी सकते हैं, विल हैव भी लगा सकते हैं। वी शैल हैव राइट। राइट मीन्स अधिकार, राइट मीन्स दायां, राइट मीन्स ठीक। तो इसके तीन मीनिंग हैं। राइट माने अधिकार भी होता है, राइट माने दायां भी होता है, दायां हाथ राइट हैंड, और राइट के माने ठीक भी होता है। तो यहाँ अधिकार की अंग्रेजी राइट इस्तेमाल हो रही है। वी शैल हैव राइट, बोलने का टू स्पीक, हमें बोलने का अधिकार होगा। इसको नेगेटिव में ले लीजिए, हमें बोलने का अधिकार नहीं होगा, हमें बोलने का अधिकार नहीं होगा। तो नेगेटिव है तो सबसे पहले हमें वी, उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर हैव, अधिकार की अंग्रेजी राइट, बोलने का टू स्पीक। वी विल नॉट हैव, हमेशा हैव को नॉट के बाद ले जाएंगे। हैव, विल हैव, शैल हैव, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव। हैव जहाँ भी अगर आता है किसी भी शब्द के साथ तो उसको निगेटिव में आपको अलग करना होता है। तो वी विल नॉट हैव राइट टू स्पीक। अगर क्या पहले आता है, क्या हमें बोलने का अधिकार होगा? क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं होगा? तो क्या सबसे पहले आया? तो पहले गा की अंग्रेजी विल, उसके बाद हमें विल वी, उसके बाद नॉट, हो की अंग्रेजी हैव, अधिकार की अंग्रेजी राइट,
और बोलने का टू स्पीक, विल वी नॉट हैव राइट टू स्पीक, क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस में अगर सेंटेंस के अंदर क्या क्यों आता है तो उसको भी बना लिया जाए, ताकि चारों सेंटेंस आपको समझ में आ जाए, सिंपल भी, निगेटिव भी, और पहले क्या आए उसको भी, और वाक्य के अंदर क्या क्यों आए उसको भी। तो आप इसी के ज़रिए और भी बहुत से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये तो बना लिया। अब आइए, हमें बोलने का अधिकार क्यों नहीं होगा? हमें बोलने का अधिकार क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो क्यों अंदर आया? पहले वाई, उसके बाद गा की नज़ी विल, फिर सब्जेक्ट वी, फिर नॉट, फिर हैव, फिर अधिकार राइट बोलने का टू स्पीक। वाई विल वी नॉट हैव राइट टू स्पीक, क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा होगी के साथ अगर पास का मतलब निकलता है, कोई चीज़ आपके पास में है, आपके मन के अंदर है और लास्ट में होगा होगी आता है, तो आपको विल हैव और शैल हैव प्लस नाउन का इस्तेमाल करना होगा। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसमें होगा होगी में आप विल भी शैल भी का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। विल भी और शैल भी एडजेक्टिव के साथ लगता है और विल हैव शैल हैव नाउन के साथ लगता है, जो चीज़ आपके पास में हो। तो व्यूअर्स, मैंने इस वीडियो में आपको विल हैव प्लस नाउन, शैल हैव प्लस नाउन का इस्तेमाल बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये मॉडल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उसको फिर दोबारा स्टडी करते रहें और उसका लाभ लेते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।